फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव 2024 के न्यू बुक से आधुनिक इतिहास के डे 1 को। आज हम लोग यूरोपीय कंपनियों को देखने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ये। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 ईस्वी में। स्थापना वर्ष है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। व्यापारिक कंपनी और मुख्यालय दिए गए हैं तो आंसर हो जाएगा बी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी गोवा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कलकत्ता, डच ईस्ट इंडिया कंपनी नेगपट्टनम, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी पांडिचेरी। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ? तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी का। पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, डेनिश, फ्रेंच, फ्लैंडर्स, स्वीडिश। वह पुर्तगाली कौन थे जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो आंसर हो जाएगा बी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। निम्नलिखित में से किस यूरोपियन ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? पुर्तगाली। वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? कालीकट। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था? सर टॉमस रो। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था पुर्तगालियों द्वारा। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? बीजापुर के सुल्तान से। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी तो आंसर हो जाएगा सी, पुर्तगालियों द्वारा। ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? जहांगीर से। भारत की समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा सी, वास्को डी गामा। तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति की संधि से हुई? तो आंसर हो जाएगा पेरिस की संधि। पुर्तगाली व्यापारिक कंपनियों के भारत आगमन का सर्वप्रमुख उद्देश्य क्या था? काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना। जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया? कालीकट यानी कोझिकोड के राजा जमोरिन ने। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की थी? कालीकट में। 1717 में निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? तो आंसर हो जाएगा डी, फारुखसियर। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? तो 20 का आंसर हो जाएगा डी, बाजीराव द्वितीय। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? हेस्टिंग्स। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी? फ्रांसिस्को डी अल्मीरा। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना था? यूसुफ आदिल शाह। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? फ्रांसिस्को डी अल्मीरा। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? थॉमस बेस्ट। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो आंसर हो जाएगा डी, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? हॉकिंस। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम जो है सोरा और अफीम प्राप्त होता था? बिहार। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वो थे? आंसर हो जाएगा सी, शाह आलम द्वितीय। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह था हुगली में। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर? तो आंसर हो जाएगा डी, मुंबई। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? तो आंसर हो जाएगा बी, पुर्तगालियों को। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है।
तो आंसर हो जाएगा ये। 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्ध का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा बी, अंबर का युद्ध, फिर प्लासी, फिर वांडीवोस, फिर बक्सर। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा कर लिया, ये गलत है। भारत ने फ्रांसीसियों ने अपने सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ खोला था? तो आंसर हो जाएगा सूरत। भारत में पहली मुद्रण मशीन प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की? तो आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों ने। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने होते थे भंडारगिरी एवं उत्पादन केंद्र दोनों। पुर्तगाली उपनिवेश गोवा, दमन और दीव को किस वजह जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में मिला लिया? 1961 में। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित की थी? पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। भारत में भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है? फ्रांसीसियों को। डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? अंग्रेज। वो कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई? तो आंसर हो जाएगा ये बेदरा का युद्ध, 1759। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में कहाँ स्थापित की थी? तो आंसर हो जाएगा सी, मसूलीपट्टनम। सीकरी और आगरा पहुंचने वाले पहले अंग्रेजी व्यापारी थे? तो आंसर हो जाएगा ये रॉल्फ फिंच। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया। मर्चेंट एडवेंचर्स के नाम से जाने जाने वाले लंदन के कुछ व्यापारियों ने 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर राजकीय अधिकार पत्र जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया? रानी एलिजाबेथ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो आंसर हो जाएगा ये थॉमस स्मिथ। कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचे थे? हेक्टर। किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक स्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी? तो आंसर हो जाएगा बी, जहांगीर। कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचे? तो आंसर हो जाएगा सी, सर टॉमस रो। 1661 में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरीन ब्रिगेंजा की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से की। इस उपलक्ष्य में उसने कौन सा भारतीय द्वीप चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दे दिया? मुंबई। इंटरपोलर्स थे अनधिकृत व्यापारियों के रूप में समुद्री लुटेरे। 1632 में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुनहरा फरमान गोल्डन फरमान जारी कर 500 पैगोडा वार्षिक कर के एवज में उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी? अब्दुल्ला कुतुब शाह। 1639 में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ एक किलाबंदी कोठी बनाई? चंदगिरी के राजा से। अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने डेल्टा पर हरिहरपुर, बालासोर एवं पीपली में फैक्ट्रियाँ कब स्थापित की? 1633 ईस्वी में। शाहजहाँ के पुत्र बंगाल के तत्कालीन सूबेदार शाह शुजा से ब्रिटिश कंपनी को निशान कब प्राप्त हुआ, जिसे कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले व्यापार का विशेष अधिकार मिला? तो आंसर हो जाएगा 1651 ईस्वी में। किसने 1680 में फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी की दर 2% से बढ़ाकर 3.125% कर दिया? औरंगजेब। किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया? औरंगजेब। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 1.1/2 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर वसूल किए? औरंगजेब। अंग्रेजों ने सुल्तानीति, कालीकता और गोविंदपुरा नामक 3 गांवों की जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार था? आजिमुस्सान। अंग्रेजों ने सुल्तानीति, कालीकता और गोविंदपुर की जमींदारी जो है कितने में खरीदी? तो आंसर हो जाएगा 1200 रुपये में। भारत में ब्रिटिश उपनिवेश के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता जो कोलकाता है उन प्रथम शहरों में से एक था। निम्नलिखित में से कौन से गांव को मिलकर कोलकाता शहर बना था? तो आंसर हो जाएगा सी, सुल्तानीति, कालीकता और गोविंदपुर। 30 सितंबर 1716 को मुगल बादशाह फारूक शेख द्वारा ब्रिटिश कंपनी के नाम जारी फरमान के संबंध में क्या सही है? तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी।
किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज आम ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया? तो आंसर हो जाएगा बी, फारुखसियर द्वारा जारी फरमान। निम्नलिखित में कौन अंग्रेज जहांगीर के समय भारत नहीं आए थे? रॉल्फ फिंच। सुमेलित करना है अंग्रेजी यात्री और मुगल बादशाह हैं, तो आंसर हो जाएगा ये जॉन मिल्टन हॉल अकबर के समय, विलियम हॉकिंस जहांगीर, जॉन सरमैन फारुखसियर। बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने कहा यह एक कुत्सित या नीच झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है? तो आंसर हो जाएगा शाइस्ता खां। सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से, तो 71 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, फोर्ट विलियम कोलकाता, फोर्ट गैलेड्रिया पुलिकट, फोर्ट गुस्तावुस चिंसुरा, फोर्ट लुई पांडिचेरी। फ्रांसिस मार्टिन ने बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह के अधीनस्थ वलीकुंडपुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोधी से पुडुचेरी नामक एक छोटा गांव प्राप्त किया। मार्टिन ने पुडुचेरी का विकास किसके रूप में किया? तो आंसर हो जाएगा ए, पांडिचेरी के रूप में। फ्रांसीसियों का चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की? शाइस्ता खान ने। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? डुप्ले। डुप्ले के संबंध में क्या सही है? तो आंसर हो जाएगा डी, उसने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। उसने पहली बार यूरोपीय सेना की भारतीय राजदरबार में भारतीय खर्च पर नियुक्ति करवाया। वह पहला व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य की उपनिवेश रखी, यानी कि ये सभी हैं, तो आंसर हो जाएगा डी। पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने के पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो आंसर हो जाएगा चंद्रनगर। डुप्ले के बाद पांडिचेरी के गवर्नर जनरल कौन बने? गोडहू। फ्रांसीसियों के पतन का कारण क्या था? तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अंग्रेजों की नौसैनिक श्रेष्ठता एवं भारत व भारत के बाहर अंग्रेजों से व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता, फ्रांसीसी सरकार के समर्थन का अभाव, फ्रांसीसी कंपनी का दुर्बल संगठन। निम्नलिखित में कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? वांडीवास का युद्ध 1760। कौन सा युद्ध यूरोपीय एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? एला सापेल की संधि। गोडहू की संधि या पांडिचेरी की संधि 1754 से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ? द्वितीय कर्नाटक युद्ध। वांडीवास का युद्ध 1760 में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? सर एयरकुट। कर्नाटक का तृतीय युद्ध की संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ? पेरिस की संधि। फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिया? 1954 ईस्वी। इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है? डुप्ले। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया? तो आंसर हो जाएगा बी, पुर्तगाली, फिर अंग्रेज, फ्रांसीसी, उसके बाद डच। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? फ्रांसीसी। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो आंसर हो जाएगा सी, अकबर। 17वीं शताब्दी के दौरान दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों की सफलता के लिए निम्नलिखित में कौन से कारण थे? तीनों कारण थे। दक्षिण में मुगल उतनी तादाद में नहीं थे जितनी उत्तर में। विजयनगर राज्य 16वीं सदी के अंत में उखाड़ फेंका गया। दक्षिण में उनके छोटे और कमज़ोर राज्य थे। 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? तो आंसर हो जाएगा ये गोवा। पुडुचेरी वर्तमान पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन जो है सही है? तो आंसर हो जाएगा ये केवल एक। पुडुचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह थे? अकबर। वांडीवास का युद्ध 1760 में ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। आशा करते ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, आपको हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।